दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। दोस्तों, जब आप अपने बच्चे की एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं, मान लीजिए आपका बेटा 0 से लेकर 10 साल के बीच में है और आप उसकी एलआईसी की प्लानिंग करते हैं कि मैं 25 साल के एज में अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं या इंजीनियर बनाऊं या बच्चे को मैरिज की प्लानिंग करूं या विदेश भेजने की प्लानिंग करूं, तो खासकर आप एलआईसी की जब पॉलिसी लेते हैं तो खासकर ये उसमें पीडब्ल्यूडी एक राइडर होता है। पीडब्ल्यूडी राइडर का मतलब होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इसका मतलब ये होता है कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, कोई आईपीएस ऑफिसर या विदेश भेजूं, एक अच्छे परिवार में शादी करूं या एक अच्छा बिजनेस उसको बना करके दूं। हर माँ बाप का सपना होता है। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही विनम्रता पूर्वक बता रहा हूं कि आप एक एलआईसी की प्लान लीजिए, चाइल्ड कैरियर प्लान। आपको मुश्किल से 3500-3600 रुपये महीने देना है। महीने का मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस साल को देते हैं तो आपको लगभग 43,000 के आसपास में ही रुपया प्रीमियम होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं एज के अकॉर्डिंग ही प्रीमियम बता रहा हूं। मान लीजिए आपकी बच्ची का उम्र या बच्चे का उम्र 0 साल की है, 0 महीने की, आप इसके 25 साल के एज में शादी करना चाहते हैं तो आराम से 3500 या 3600 रुपये आप महीना दीजिए। आपको साल का देना है 25 साल। बिटिया 18 साल की होगी हायर एजुकेशन के लिए तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। बिटिया 20 साल की होगी फिर उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। बिटिया 22 साल की होगी फिर उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। इंस्टॉलमेंट आपको कंटिन्यू 25 साल तक देना है। जब गुड़िया 25 ईयर की होगी तो 19,75,000 रुपया आपको मिलेगा। टोटल 25,75,000। अब दोस्तों, इसमें देखिए क्या है। मान लीजिए आपने पॉलिसी करवाया, पहले दिन फादर की डेथ हो जाती है, फादर दुनिया में नहीं रहता है, तो उसका सपना कौन पूरा करेगा? उसका सपना ना बैंक करेगी, ना कोई पीपीएफ आपका अकाउंट करेगा, ना कोई आपके रिश्तेदार करेगा। लेकिन आप एलआईसी की पॉलिसी लिए हैं, अगर फादर की डेथ पहले दिन ही हो जाती है या पहले साल में हो जाती है या किसी भी साल में हो जाती है, तो माँ को किस्त भरने की जरूरत नहीं है। उसके पेरेंट्स को, किसी भी मेंबर को इंस्टॉलमेंट दोबारा देने की जरूरत नहीं है। जो उसकी 3500-3600 रुपया महीने का किस्त है वो एलआईसी ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम किस्त भरेगी। ध्यान से समझिए, पहले वर्ष अगर फादर की डेथ हो जाए या कभी भी फादर की डेथ हो जाती है तो किस्त भरने की जरूरत नहीं है। एलआईसी ऑफ इंडिया कंटिन्यू किस्त भरेगी। जैसे साल का 42-43 हजार रुपया किस्त है, तो टोटल किस्त हर साल एलआईसी ऑफ इंडिया 25 साल तक भरेगी। टाइम टू टाइम जो कमिटमेंट एलआईसी ऑफ इंडिया की हुई है 18 साल, 20 साल, 22 साल पे 2-2 लाख रुपया देने के लिए, वो आपको मिलेगा। 25 साल की उम्र में 19,75,000 रुपया भी आपको मिलेगा। एलआईसी 100% सरकारी संस्था है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, जैसे मान लीजिए 500 रुपये की नोट है, ये 500 रुपये की करेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पे मोहर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पे मोहर है, गारंटी दे रही कि ये हमारी करेंसी है, ये चलेगी। वैसे ही एलआईसी ऑफ इंडिया अपने पॉलिसी बॉन्ड की गारंटी देती है। एलआईसी ऑफ इंडिया ये पॉलिसी बॉन्ड है, जितनी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 रुपये की नोट की दे रही है,
उतनी ही गारंटी LIC ऑफ इंडिया अपने पॉलिसी बॉन्ड को देती है। इसके अलावा भी अगर कोई मूर्ख, कोई बेवकूफ LIC के ऊपर सवाल उठाएं तो उनकी जैसा बेवकूफ कोई भी दुनिया में नहीं है। पता ना वो कौन से लोग से वो लोग आए हुए हैं कि उनको इतना भी नहीं पता कि LIC संस्था एक गवर्नमेंट की संस्था है, ऑल इंडिया कनेक्टेड है, विश्व का नंबर 1 विश्वसनीय संस्था है। 1 साल के बाद आप जब मर्जी LIC ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं, जब मर्जी इसको बंद करवा सकते हैं। इसकी लॉकिंग ऑफ पीरियड 1 साल की, 1 साल के बाद जब मर्जी आप पेमेंट ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, समय आपका साथ तभी देगा, समय आपका साथ तभी देगा जब आप समय का सम्मान करना जानते होंगे। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि अगर आप अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो LIC की पॉलिसी लीजिए। इसके अलावा कहीं भी मत जाइए। कहीं भी आपके बच्चे की इमरजेंसी फंड की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। अगर आप PPF लेते हैं, किसी बैंक में जाके अगर आप ले लेते हैं, अगर पीरियड में मान लीजिए आप कंटिन्यू किस्त दे रहे हैं बैंक में या PPF में, उस पीरियड में पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो जो आपका जमा है वही फंड आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत ब्याज दे देंगे, लेकिन आपकी सपना पूरा LIC के अलावा कहीं भी नहीं होगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग LIC में इन्वेस्टमेंट करिए, LIC के अलावा कहीं भी मत जाइए। देखिए, जो चीज आपको आसानी से मिल जाती है ना, वो आपके पास ज्यादा देर तक रुकेगी नहीं। जो चीज आपको आसानी से मिल जाए वो आपके पास ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं है, लेकिन जो चीज समय रहते हुए, लंबी प्रतीक्षा के बाद, कठिन परिश्रम के बाद, काफी स्ट्रगल करने के बाद अगर वो आपको मिलती है ना, तो आपके पास वो कभी जिंदगी में जाएगा नहीं। वैसे ही LIC की पॉलिसी, LIC की पॉलिसी 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल की पॉलिसी होती है, लंबे अरसे की पॉलिसी होती है। और इसको ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, न किसी निगेटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इसको डिपॉजिट कीजिए, जमा कीजिए। इसमें आपको ब्याज मिलता है, आपकी भविष्य की सुरक्षा मिलता है, आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलता है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो आपको लोन मिलता है, ऑल इंडिया कनेक्टेड है, कहीं भी जमा कर सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं। मेरे दोस्तों, LIC के अलावा कहीं भी मत जाइए। अगर आपके घर के आसपास में हमारे कोई भी एडवाइजर साथी मिले LIC में, तो उनको बुला करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए LIC की पॉलिसी जरूर लीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।